हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम दो अलग पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस की स्टडी करेंगे, लेकिन उनका जो रिजल्ट्स था दैट रिजल्ट्स वर डिफरेंट फ्रॉम द मोनोहाइब्रिड क्रॉस डन बाय द मेंडल। ठीक है, तो मैं पहले दोनों के नाम बता देता हूँ आपको। एक तो हम स्टडी करेंगे पहला इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, और सेकंड इसमें हम देखेंगे कोडोमिनेंस। अभी तक जो हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में देखा था उसमें हम डोमिनेंस देख रहे थे। डोमिनेंस का मतलब क्या होता है? इन द F1 जनरेशन ओनली वन ऑफ द ट्रेट वाज एक्सप्रेसिंग इटसेल्फ। ठीक है, वन ट्रेट वाज डोमिनेंट अपॉन द अदर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो हमारे रिजल्ट्स आएंगे वो आप देखोगे वो डिफरेंट होंगे फ्रॉम द डोमिनेंस जो अभी तक हमने देखा, जिनको मेंडल ने बताया था पी प्लांट पे जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे अबाउट द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो एक्सप्लेन किया गया वो जो प्लांट था, ठीक है, उस जो प्लांट स्नैपड्रैगन प्लांट। ठीक है, प्लांट जिसको चूज किया गया था वो स्नैपड्रैगन प्लांट था, और इनका साइंटिफिक नेम भी, इस प्लांट का साइंटिफिक नेम भी लिखा हुआ है एंटीराइनम। ठीक है, वो आप बुक से देख सकते हो। जिस कैरेक्टर को लेकर इसको एक्सप्लेन किया गया, वो जो कैरेक्टर था वो था फ्लावर कलर। कैरेक्टर जो था वो क्या था? फ्लावर कलर। ठीक है, तो देखते हैं, पहले रिजल्ट्स देखते हैं, फिर हम जो भी डिस्कशन होगा वो हम रिजल्ट्स की बात करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले सेम प्रोसीजर है, पेरेंट लिए। अब यहाँ पर जो दो अलग अलग फॉर्म थी, देखो ये है कैरेक्टर, फ्लावर कलर इज कैरेक्टर। इसकी जो दो अलग अलग फॉर्म्स होंगी वो क्या होंगी? ट्रेट्स। तो यहाँ पर जो ट्रेट्स थी, एक प्लांट ऐसे थे जिन पर रेड कलर के फ्लावर थे, और जो दूसरे प्लांट जो थे उन पर वाइट कलर के फ्लावर थे। ठीक है, रेड और वाइट, दो ही वेरिएशन पूरे पॉपुलेशन में थी। या तो प्लांट के ऊपर कौन सा फ्लावर होगा? रेड कलर का, या फिर प्लांट के ऊपर कैसा फ्लावर होगा? वाइट कलर का। ठीक है, पेरेंट की बात कर रहे हैं, और मान लो ये मेल है और ये फीमेल। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, जब इनके बीच में क्रॉसिंग करी, तो क्रॉसिंग के बाद जो जनरेशन आएगी उस जनरेशन को क्या कहेंगे? F1 जनरेशन। ठीक है, अब उन्होंने क्या देखा, अभी तक हम क्या देखते आ रहे थे, F1 जनरेशन में क्या होगा, इन दोनों में से कोई ना कोई एक ट्रेट एक्सप्रेस हो रही, दूसरी नहीं हो रही थी। ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या देखा, F1 जनरेशन में जो प्लांट्स आए वो ना तो उनके फ्लावर रेड कलर के थे, ना ही उनके फ्लावर वाइट कलर के थे। उनके जो फ्लावर्स का कलर था वो था पिंक। अब ये कैसे हुआ? यहाँ पर जो ट्रेट आ रहा है वो ना तो मेल पेरेंट के पास है, ना ही फीमेल पेरेंट के पास है। ये जो ट्रेट है वो बिल्कुल डिफरेंट आ गया। तो यहाँ पर हमें एक ऐसा लग सकता है कि जो रेड और वाइट जो थे ना वो मिक्स हो गए। रेड और वाइट को जब मिक्स करोगे तो एक पिंक कलर आ गया, ऐसा लग रहा था। जो रेड वाले फैक्टर है और वो जो वाइट वाले फैक्टर है उसके फैक्टर क्या हो गए? मर्ज हो गए, और उसकी वजह से क्या हो गया?
एक ब्लेंडिंग हमें ऑब्जर्व हुई और वो क्या आया, एक मिक्सिंग ऑब्जर्व हुई, वो हमें पिंक कलर आया। लेकिन जब इसको नेक्स्ट जनरेशन किया गया, मतलब F2 जनरेशन जब आई, तो उन्हें क्या देखने को मिला, F2 जनरेशन में ऐसे प्लांट्स भी आए विच वर प्रोड्यूसिंग रेड कलर फ्लावर, ऐसे प्लांट्स भी आए जो क्या प्रोड्यूस कर रहे थे पिंक कलर के फ्लावर, और ऐसे प्लांट्स भी आए जो क्या प्रोड्यूस कर रहे थे व्हाइट कलर के फ्लावर। और इनके बीच में जो रेशो था वो था, तो अब हम देखते हैं डिफरेंस जो हम अभी तक जो हमने मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस देखा था और इसमें क्या डिफरेंस है। सबसे पहला डिफरेंस है F1 जनरेशन में। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो जनरेशन के अंदर जो इंडिविजुअल आ रहे हैं उनके पास जो ट्रेट है ना ही मेल पेरेंट से मैच कर रहा है ना ही फीमेल पेरेंट से मैच कर रहा है। वहां पर क्या था, मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो ट्रेट F1 जनरेशन में आ रही थी दैट इज सिमिलर टू वन ऑफ द पेरेंट, चाहे वो मेल के पास हो चाहे वो फीमेल के पास, इसलिए हम उसको कहते हैं डोमिनेंट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई भी नहीं आ रहा, फर्स्ट डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस है F2 जनरेशन में। F2 जनरेशन में जो फिनोटिपिक रेशो हम देख रहे थे वो देख रहे थे 3:1। जो 3 थे वो डोमिनेंट वाले आ रहे थे और जो 1 था वो कौन सा आ रहा था, रिसेसिव वाला। लेकिन यहाँ पर जो हम देख रहे हैं वो क्या आ रहा है, 1:1। तो यानी कि फिनोटिपिक रेशो चेंज हो गया। ठीक है, अब इसको एक्सप्लेन कैसे किया गया, तो सबसे पहले हम इसके फैक्टर लिख लेते हैं। देखो, अब हमने पहले ही पढ़ा था जो हर कैरेक्टर जो होगा और उसके जो ट्रेट होंगे उसके लिए फैक्टर क्या होगा, अलग अलग होगा। तो इसके लिए फैक्टर अलग होगा और इसके लिए फैक्टर अलग होगा। तो इसके लिए जो फैक्टर है उसको हम क्या कर रहे हैं, कैपिटल R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, और इसके लिए जो फैक्टर है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्मॉल r से। ठीक है, ये कैपिटल R और ये स्मॉल r, और पेयर में होंगे, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। अब क्या होगा, जब ये सेल गैमिट बनाएगी और ये वाली सेल गैमिट बनाएगी तो क्या होंगे, ये जो पेयर में जो फैक्टर है वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। सेपरेट हो गया। सेपरेट हो गया। ठीक है, अब मेल गैमेट विल फ्यूज विद द फीमेल गैमेट और कॉम्बिनेशन क्या आएगा, तो जैसा हम प्रीवियस मोनोहाइब्रिड क्रॉस में करते आए सेम वैसा ही आ रहा है। लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पर, ये जो कैपिटल R है अपने आप को पूरी तरह एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। R इज नॉट एबल टू कंप्लीटली डोमिनेट ओवर द स्मॉल r। ठीक है, इसकी वजह से जो R है अपने आप को पूरी तरह एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है और उस वजह से हमें एक ऐसा ट्रेट ऑब्जर्व हो रहा है जो इन दोनों के क्या है, इन बिटवीन है। ठीक है, और हमें लग रहा है यहाँ पर क्या हो गया, ब्लेंडिंग हो गई है। ब्लेंडिंग का मतलब मिक्स हो गया। अगर आप रेड कलर को वाइट से मिक्स कर दो, ठीक है, लेकिन ब्लेंडिंग और यहाँ पर जो चीज़ आई है वो डिफरेंट है। अगर आप रेड और वाइट को मिक्स कर दो तो आप उस मिक्स कलर में से रेड और वाइट को सेपरेट नहीं कर सकते। अगर आपने मिक्सिंग कर दी तो क्या आप मिक्स करने के बाद चीज़ों को सेपरेट नहीं कर पाओगे, रेड और वाइट कलर को अलग अलग से नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, अब देखो यहाँ पर फिर से सेल पॉलिनेशन होगी, फिर से हमें वैसे ही गैमेट बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ बनेगा, ये मान लो मेल के गैमेट हो गए और ये फीमेल पार्ट्स के गैमेट हो गए। ठीक है, अब इनको आप अब देखो, इसको इससे करो
इसको इससे, इसको इससे, इसको ये आएगा। ये हम पहले भी देख चुके हैं सेम, लेकिन यहाँ पर बस हमने क्या किया, यहाँ पे बस लेटर अलग ले लिया है, ठीक है। जो कॉम्बिनेशन आ रहा है वो एक जैसा आ रहा है। तो अब आप देखो यहाँ पर क्या है, जो दोनों लेटर्स हैं वो क्या है, सेम है, कैपिटल आर कैपिटल आर, इसलिए जो ट्रेट आया वो कैसा आया, रेड कलर का। तो ये जो होगा ये कैसे कलर का होगा, इसके प्लांट के पास जो फ्लावर होंगे वो कैसे होंगे, रेड कलर के। अब आप ये देखो यहाँ पर एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर है। अब यहाँ पर जो दोनों अलग अलग फैक्टर है, अब दोनों अलग अलग फैक्टर होने की वजह से ये जो कैपिटल आर है ये अपने आप को पूरी तरह डोमिनेट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये जो है नंबर में एक ही है, ठीक है। तो इसकी वजह से कैसा कलर आएगा, पिंक। तो ये कैसा कलर होगा, पिंक। ये भी कैसा होगा, सेम है, पिंक, ठीक है। और यहां पर कोई भी कैपिटल आर नहीं है तो कैसा आएगा, वाइट। तो अब आप देखो एक रेड, दो पिंक और वाइट, सेम आया। तो यानी कि जो उनकी जो प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन थी वो बिल्कुल थॉटिकल कैलकुलेशन जो आ रही है उससे मैच कर रही है हमारी, ठीक है। तो इसको एक्सप्लेन कैसे किया गया कि यहाँ पर जो आर है, जो कैपिटल आर है, वो जब सिंगल प्रेजेंट है, मतलब दोनों सेम नहीं है, मतलब वो दूसरे वाले फैक्टर जो अलग फैक्टर उसके साथ है, तो अपने आप को यहाँ पूरी तरह डोमिनेट नहीं कर पा रहा है। इसकी वजह से ना तो वो अपना जो कंप्लीट जो डोमिनेंस है वो शो नहीं कर पा रहा है, इसलिए इस फिनोमिनन को क्या कहा गया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। लेकिन जब वो साथ में है तब अपने आप को पूरी तरह एक्सप्रेस कर रहा है, जब दोनों फैक्टर एक जैसे हैं, ठीक है। लेकिन हमें तो इस चीज़ को देखना होता है, F1 जनरेशन को, F1 जनरेशन में वो अपने आप को पूरी तरह एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए हम उसको कंप्लीट डोमिनेंट नहीं कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। तो इससे आपके कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, एक तो सबसे पहले आपको प्लांट का नाम पता होना चाहिए, ठीक है, किसके अंदर इसको बताया गया, स्नैपड्रैगन प्लांट है, करेक्टर कौन सा है, फ्लावर कलर है, ठीक है, रेड पेरेंट और वाइट पेरेंट। तो F1 जनरेशन में क्या है, पिंक कलर वाले प्लांट, पिंक कलर ऐसे प्लांट है जिसके पास पिंक कलर के फ्लावर्स थे। फिर F2 में जो फिनोटिपिक रेशियो है वो है 1:1। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस फिनोटिपिक रेशियो, वहां पर क्या था 3:1। लेकिन अगर हम किसको कंपेयर करें, जीनोटिपिक रेशियो को, तो आप क्या देखोगे, एक है, ये वाला 2 है और ये वाला 1 है। तो यानी कि जो जीनोटिपिक रेशो आ रहा है वो भी क्या आ रहा है, 1:1, ठीक है। तो यानी कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जो फिनोटिपिक रेशो है और जीनोटिपिक रेशो है वो सेम है, लेकिन हमने जो मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस में देखा था वहां पर जो फिनोटिपिक रेशो था वो था 3:1 और जीनोटिपिक जो रेशो था वो यही था। तो यहाँ पर चेंज किसके अंदर आया, फिनोटिपिक रेशो, और किसकी वजह से आया, ड्यू टू द इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। अब यहाँ पर हमें समझना है कि वाई वन फैक्टर इज डोमिनेंट और वन एलील इज डोमिनेंट एंड वाइल वन एलील इज रिसेसिव, हमें इस चीज़ को देखना है, ठीक है। यानी कि डोमिनेंस का रीज़न क्या है वो चीज़ हमें समझनी है, ठीक है। तो वो चीज़ देखते हैं, मेरे ख्याल से ये आपको क्लियर हो गया होगा। कॉज ऑफ डोमिनेंस, तो कॉज ऑफ डोमिनेंस को समझने के लिए हमने क्या देखा था, जो एलील होते हैं, मान लो हमारे पास हम एक स्टेम हाइट को लेके चल रहे हैं, एक एलील हमारे पास ये वाला है और एक एलील ये वाला है, ठीक है, या इनको हम जीन्स भी कह सकते हैं, ठीक है, एलील एलील भी कह सकते हैं। तो अब ये जो है होता क्या है, जो डोमिनेंट
एलिल होता है, हम क्या कह रहे थे, ये जो टी है ये डोमिनेंट है। ये डोमिनेंट क्यों है, क्योंकि पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि कोई भी जो ट्रेट है वो आती क्यों है। जैसे अगर हम बात करें हाइट की, प्लांट टॉल क्यों है और प्लांट ड्वार्फ क्यों है। तो टॉल और ड्वार्फ को अगर हम समझे तो आपको पता होगा प्लांट के अंदर एक हार्मोन होता है ऑक्जिन, ठीक है, और ऑक्जिन कॉज द इलोंगेशन ऑफ स्टेम, और उससे स्टेम की हाइट बढ़ती है, ठीक है। अगर प्लांट ज़्यादा ऑक्सिजन बनाता है तो इफ देर इज मोर प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन द प्लांट विल ग्रो लेंदी, उसकी जो हाइट होगी वो ज़्यादा होगी। अगर कम प्रोडक्शन होता है ऑक्सीजन का तो प्लांट क्या हो जाएगा, छोटा रह जाएगा। अब ऑक्सीजन जो है, अब आपको पता है इन द सेल देयर प्रोडक्ट्स आर फॉर्म बाय द केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन सेल में हो रही है जिसकी वजह से अलग अलग प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो ऑक्सीजन के लिए भी एक केमिकल रिएक्शन होगी जिसके अंदर ऑक्सीजन बनेगा, ठीक है। अब आपको पता है फॉर द केमिकल रिएक्शंस विच आर टेकिंग प्लेस इनसाइड द सेल देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ एंजाइम्स। विदाउट एनी एंजाइम देयर इज नो एनी बायोलॉजिकल रिएक्शन विच कैन अकर, ठीक है, जो हो सके। तो यहाँ पर एंजाइम की रिक्वायरमेंट बनेगी। तो होता क्या है, मोस्ट ऑफ द केसेस में हम क्या देखते हैं, ये जो जिसको हम डोमिनेंट फैक्टर कह रहे हैं ये एक ऐसा एंजाइम बना रहा है जो कि फंक्शनल है, ठीक है। तो ये एक या तो एंजाइम बना रहा है या फिर कई केसेस में प्रोटीन भी, कोई मान लो कोई पिगमेंट बन रहा है तो कोई पिगमेंट उस एलिल की वजह से बन रहा हो जिसकी वजह से कलर आ रहा है, ठीक है, या फिर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है जिसकी वजह से कोई एक ऐसा कंपाउंड बन रहा हो, और केमिकल रिएक्शन होगी तो एंजाइम बनेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो X एक कंपाउंड है और ये कन्वर्ट होता है ऑक्सीजन में, ठीक है, लेकिन इसके लिए हमें एंजाइम चाहिए, मान लो दैट एंजाइम इज E1, ठीक है। और ये जो E1 एंजाइम है इसकी जो इंफॉर्मेशन है वो किसके पास है, इस कैपिटल T वाले के पास है, ठीक है। तो अगर कैपिटल T होगा तो ये वाला एंजाइम बनेगा, अगर ये वाला एंजाइम बनेगा तो ये X किस में कन्वर्ट होगा, ऑक्सीजन में कन्वर्ट होगा, और ऑक्सीजन बनेगा तो स्टेम की हाइट क्या हो जाएगी, टॉल, ठीक है। लेकिन ये वाला जो एलिल आप देख रहे हो जो थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म है, ये क्या करता है, या तो ऐसा एंजाइम बना रहा है जो कि नॉन फंक्शनल है, जो काम ही नहीं करता, ठीक है। तो अगर ये स्मॉल टी अगर एक ऐसा एंजाइम बनाएगा जो काम ही नहीं करता तो यानी कि ये रिएक्शंस नहीं होगी, ये रिएक्शन नहीं होगी तो ऑक्सीजन नहीं बनेगा, और ऑक्सीजन नहीं बनेगा तो हाइट क्या रह जाएगी, छोटी। या केस क्या हो सकता है, एंजाइम तो बना रहा है लेकिन इनएफिशिएंट एंजाइम बना रहा है, उतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है जो एंजाइम इस कैपिटल T से बन सके, ठीक है। तो अगर इनएफिशिएंट एंजाइम है तो ऑक्सीजन का प्रोडक्शन फिर से क्या होगा, बहुत कम होगा, और ऑक्सीजन कम बनेगा तो हाइट क्या रह जाएगी, छोटी। तो दिस इज द वेरी बेसिक टू अंडरस्टैंड हाउ द फैक्टर्स वर्क। आपको यहाँ से ये भी पता चल रहा है कि फैक्टर काम कैसे करते हैं, एलिल काम कैसे करते हैं, जीन्स काम कैसे करते हैं। तो जीन्स के पास इंफॉर्मेशन होती है किसी पर्टिकुलर एंजाइम को बनाने की या किसी पर्टिकुलर प्रोटीन को बनाने की, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, ठीक है। तो उनके पास इंफॉर्मेशन है इनके पास। तो जो डोमिनेंट वाला जो फैक्टर है वो एक ऐसा एंजाइम बनाता है दैट इज फंक्शनल, ठीक है। तो दैट फंक्शनल एंजाइम ब्रिंग्स अबाउट द केमिकल रिएक्शन, और उसकी वजह से क्या आएगा, ट्रेट विल शोन, ट्रेट ऑब्जर्व होगी, ठीक है। तो इसकी वजह से, तो यहाँ पर ये जो टी है इसकी वजह से ऑक्सीजन ज़्यादा बन रहा है, इसलिए हाइट क्या हो गई, बढ़ गई। लेकिन इसकी वजह से या तो ये एंजाइम बना ही नहीं रहा, ठीक है। अगर बना रहा है
तो या फिर क्या है, इनएफिशिएंट एंजाइम है, उसकी एफिशिएंसी इतनी नहीं है कि वो ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, तो दिस इज द रीजन वाई वन एलिल डोमिनेट ओवर द अदर एलिल, वाई वन फैक्टर डोमिनेट ओवर द अदर फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि ये डोमिनेंस का कंसेप्ट क्या है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस क्या है? आपको नेम से ही आइडिया हो गया होगा कि कोडोमिनेंस में क्या होगा। को का मतलब टुगेदर और डोमिनेंस का मतलब डोमिनेंट। अभी तक हम क्या देख रहे थे, मेंडेलियन में हमने क्या देखा था, ओनली वन ट्रेट फ्रॉम द टू पेरेंट्स आर शोइंग इन द, हो रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कोडोमिनेंस हमें ऑब्जर्व किस में होगा। तो इसके लिए जो हम कैरेक्टर ले रहे हैं वो है ब्लड ग्रुप। ह्यूमन का ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या किया, मान लो एक पेरेंट है, मेल पेरेंट है जिसका ब्लड ग्रुप है ए, फीमेल पेरेंट है जिसका ब्लड ग्रुप है बी। ठीक है, और जब इसमें क्रॉसिंग करवाई ए और बी में, तो हुआ क्या, जो ऑफस्प्रिंग आए F1 जनरेशन में उनका ब्लड ग्रुप था ए बी, मतलब जो ऑफस्प्रिंग है वो ए ब्लड ग्रुप भी रिप्रेजेंट कर रहा है और बी ब्लड ग्रुप भी रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो दिस इज द कोडोमिनेंस। डोमिनेंस में क्या था कि इन दोनों में से या तो यहाँ पर ए ब्लड ग्रुप आना चाहिए था या फिर बी ब्लड ग्रुप, मतलब दोनों पेरेंट में से किसी एक ही का ट्रेट एक्सप्रेस होगा डोमिनेंस में। इनकम्प्लीट में क्या था, ना तो इसका हो ना इसका हो, इन बिटवीन था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ए भी एक्सप्रेस हो रहा है और बी भी एक्सप्रेस हो रहा है, तो इसको हम यहाँ पे क्या कहेंगे, कोडोमिनेंस। ओके, ये है कोडोमिनेंस। तो अब यहाँ पर आपके लिए समझना है, सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि ये ब्लड ग्रुप ए बी और ए बी होते क्या। ठीक है, ब्लड ग्रुप डिटरमाइन कौन करता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, आप लोगों ने आरबीसी सेल पढ़ा है। ठीक है, मान लो दिस इज द आरबीसी सेल और इसके ये जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है।